देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग लेम एक्सक्यूजेस दे रहा है उससे श्री दिग्विजय सिंह जी का आरोप पुष्ट होता है कि क्या देश में लोकतंत्र एक तंत्र की तरफ चल रहा है। सीरिया में भी बशर अल असद को 99% वोट मिले थे, जनता ने उसका क्या हाल किया, आज की डेट में रूस में शरण लिए हुए। बांग्लादेश में शेख हसीना ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर के बेईमानी करने की कोशिश की थी, आज की डेट में शेख हसीना भारत में शरणार्थी के रूप में रह रही है और वहां के चुनाव आयोग का क्या हाल हुआ है ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि लोकतंत्र को अगर आप, संविधान को अगर आप तोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उसके नतीजे शुरुआती तौर में सत्ता के लिए भले ही अच्छे हों, लेकिन लंबे समय में जनता उसका ऐसा करारा प्रतिकार करेगी कि लोगों को बहुत समय तक याद रहेगा। लोग मारे गए और सीमाएं प्रभावित हुई, उन्होंने कहा कि दोनों देशों को शांति जो है बगैर शक्ति के संभव नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाएं निश्चित तौर पर दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान दोबारा आतंक नहीं करेगा तो ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं होगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने एक कमजोर रणनीति का परिचय दिया, वो भी कभी नहीं होना चाहिए। जब हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने के लिए तैयार खड़े थे, हमारी सेना तैयार खड़ी थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर में बदल दिया। ऐसा भी कभी नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होता। लालू जी के और तेजस्वी जी के परिवार का यह आंतरिक मामला है, कांग्रेस इस पर कोई टिप्पणी। भारत अब इंच नहीं मीलों में बढ़ रहा है और दुनिया भारत सोच से समाधान चाहती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद की वजह से युद्ध होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीयता की बात करने वाले भी अपने देश को प्राथमिकता देते हैं। मोहन भागवत जी, आपकी स्थिति घर में खांसते उस बूढ़े जैसी हो गई है जो कहता तो बहुत कुछ है लेकिन उसके घर वाले कुछ नहीं सुनते। दलान में खांसते हुए बूढ़े आप ऐसे लग रहे हैं जो 75 साल से ऊपर के हो गए हैं। आप 2014 का भारत देखिए और 2025 का भारत देखिए और भारत की सीमाओं को आप देख लीजिए, वो घटी हैं या बढ़ी हैं। क्योंकि चीन ने जो अतिक्रमण किया है, उस चीन के अतिक्रमण के कारण भारत की सीमाओं के अंदर आज की डेट में चीन है, यानी भारत का क्षेत्रफल इंचों में नहीं किलोमीटरों में घटा है। इसका जवाब आप क्या नरेंद्र मोदी जी से ले पाएंगे? इसका जवाब क्या आप भारतीय जनता पार्टी से ले पाएंगे? मैं चुनौती देता हूं कि 2014 के भारत के नक्शे और 2025 के भारत के नक्शे में चीन का जो अतिक्रमण है वो घटा है या बढ़ा है, इस पर आप एक प्रतिक्रिया नरेंद्र मोदी जी से लीजिए। अगर वो घटा है तो आपका ये बयान नरेंद्र मोदी के लिए पूरी तरीके से लागू होता है कि नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री। निश्चित तौर पर श्री अखिलेश यादव जी की सुझाव भी और अखिलेश यादव जी की चेतावनी भी दोनों ही ग्रहण करने योग्य है। ये बात अपने आप में सच है